सच कहा है किसी ने, दुनिया का सबसे शक्तिशाली हथियार शिक्षा है, जिसका उपयोग करके आप पूरी दुनिया बदल सकते हैं। जी हाँ, इस कथन को सच साबित करते हुए एलन पिछले 34 सालों से देश के कोने कोने में बच्चों को शिक्षित करके देश की प्रगति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। और इसी पर हमारी एक खास रिपोर्ट देखिए। एलन एक ऐसा मंच जहां पूरे होते हैं सपने। एलन जो हमेशा आपके भरोसे पर खरा उतरता है। एलन कहता नहीं, करके दिखाता है। हमेशा की तरह एक बार फिर से एलन ने इतिहास दोहराया है। नीट 2022 परिणाम में एलन क्लासरूम स्टूडेंट तनिष्का ने ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल कर इसी कड़ी में एक और कीर्तिमान रच दिया। नीट के परिणाम के बाद एलन ने दुनिया को बता दिया कि वह सिर्फ कहने में नहीं, करने में यकीन रखता है। फर्स्ट टाइम बेटी को और इसकी मम्मी और हम आए थे तो यहाँ विजिट की, तो यहाँ का एनवायरनमेंट देखा। फिर मुझे सभी हेल्पफुल, सभी जो लोग थे यहाँ के हेल्पफुल लगे। और मैंने देखा यहाँ का पढ़ाई का जो स्तर बताया गया, भाई किस प्रकार की पढ़ाई होती है। तो और वो जो आपका बैच सिस्टम है, सर ने बताया भाई इसको ये बच्ची वहाँ कंसिस्टेंस करेगी, तो उससे फिर मैं संतुष्ट हुआ। उसके बाद हमने बेटी को वहाँ एक बार यहाँ आने के बाद फिर सर को यस कर दी। और उसके बाद हम बेटी को यहाँ छोड़ के गए। तो हमें सर स्टार्ट में तो थोड़ा सा महसूस हुआ, इसकी मम्मी रही कुछ दिन, भाई बच्ची दूर है। लेकिन धीरे धीरे जिस प्रकार का यहाँ माहौल देख रहे थे बच्ची को, तो हमें कभी ऐसा नहीं लगा भाई बच्ची हमसे दूर है। यहाँ हर व्यक्ति जो कोटा से जुड़ा हुआ है, तो बेटी की दूर रहने पर भी हमारे पास रही, तो हमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हुई। देखो, शुरू में बच्चा जब यहाँ आता है तो एडजस्ट करने में तो समय लगता ही है, लेकिन यहाँ का जैसे इन्वायरमेंट जो देखा ना, तो एक तरह से तसल्ली भी थी कि यहाँ सब अच्छे हैं। ऐसा यूँ नहीं था कि अगर बच्चा खुद ही मान लो कहीं दूसरे ट्रैक पे जा रहा है, वो तो अलग बात है, लेकिन पढ़ने वाले बच्चे यहाँ बहुत अच्छा लगा हमें माहौल। तो धीरे धीरे इसने एडजस्ट करना सीख लिया और इसका मन भी लग गया, क्योंकि किताबों में लगी रहती है, तो फिर निश्चिंत हो गए जी। सर, आगे के ट्रैक के लिए मतलब ऐसा है कि अगर आप लोग कुछ सोच लेते हो तो आप उस पर अपना 100% दो। उसके बाद कुछ एक्सपेक्ट मत करो कि ये रिज़ल्ट आएगा नहीं आएगा, मेरी रैंक आएगी नहीं आएगी। अगर इस वाले में हम अपना ज़्यादा सोचेंगे तो फालतू में सिर्फ मेंटल हेल्थ ख़राब होती है। और रिज़ल्ट तो मतलब जो होना होगा वो तो हो ही जाएगा ना। अगर तुमने अच्छे से पढ़ा है तो रिज़ल्ट आएगा। और दूसरी चीज़ मतलब ठीक है, अगर आप अपना 100% देते हो और बाई चांस गलती से आपको सक्सेस नहीं मिलते, तो ऐसा तो नहीं है, मतलब ये एग्ज़ाम्स हैं, ये लाइफ के पार्ट है, बट ये पूरी लाइफ तो नहीं है ना। कि अगर तुम्हारा एक एग्ज़ाम में अगर तुम्हें मतलब रिज़ल्ट तुम्हारा अच्छा नहीं आया, तो इट डज़ नॉट मीन कि तुमने कुछ किया ही नहीं, मतलब तुम्हारे पास आगे पूरी लाइफ पड़ी है। अगर तुम अपना 100% दोगे तो सब कुछ मतलब पढ़ा हुआ वेस्ट थोड़ी ना जाएगा। आपको लाइफ में भी आगे बहुत सारे चांसेस मिलेंगे, जिसमें आपको चांस मिलेगा खुद को प्रूव करने का। तो ऐसा एक, अगर आपका मान लो इस साल आपने बहुत ज़्यादा पढ़ाई की थी और फिर भी आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो इस बात से डीमोटिवेट मत हो। ऐसा मत फील करो कि अरे मेरी तो पूरी लाइफ ख़राब हो गई, मेरे पास तो कुछ बचा ही नहीं, अब मैं क्या करूँगा। इस बात से सोचो कि कोई नहीं, इस बार तो हो गया, बट अगली बार मैं अच्छा करूँगी। खुद पे कॉन्फिडेंस रखो। और तनिष्का ने 720 में से 715 अंक प्राप्त किए। टॉप 100 में एलन के 33 स्टूडेंट्स शामिल हैं। इस अवसर पर निदेशक डॉक्टर गोविंद महेश्वरी सर, राजेश महेश्वरी सर, नवीन महेश्वरी सर और डॉक्टर ब्रजेश महेश्वरी सर मौजूद रहे। सभी ने टॉपर्स को माला पहनाकर उनका स्वागत किया। बेहतरीन परिणाम आने की खुशी में लैंडमार्क सिटी में विजय रैली निकाली गई। यहाँ हजारों स्टूडेंट संज्ञान कैंपस के बाहर इकट्ठा हुए और वहां डीजे की धुनों पर डांस करते हुए जश्न मनाया। खुली जीप में ऑल इंडिया रैंक 1 तनिष्का और अन्य टॉपर्स भी इस रैली का हिस्सा रहे। टॉपर्स पर कई जगह फूल बरसाए गए। टॉपर्स को अपने बीच पाकर एलन स्टूडेंट्स काफी उत्साहित नजर आए।
देखिए, इस सब की पृष्ठभूमि में यदि कुछ है तो मेहनत है, और मेहनत भी सच्ची। अगर हमको कोई लक्ष्य है हमारा जीवन में, हम उसे पाना चाहते हैं, हमारे माता पिता हमारे साथ हैं और वो हमको एक अच्छी जगह जोड़ देते हैं, तो फिर जिम्मेदारी उस मेहनत करने वाले की बन जाती है कि उसको जो कुछ भी मिल रहा है उसमें बेस्ट करे, अपनी तरफ से अपना बेस्ट दे। मुझे लगता है तनिष्का ने अपने शब्दों में भी इसको महसूस किया है, बताया हमको, और उसने सिद्ध कर दिया है कि यदि मेहनत करे तो क्या लड़का और क्या लड़की कोई भी टॉप पे आ ही सकता है। आपको बता दें, एलन ने पिछले 13 सालों में 18 बार ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल कर देश दुनिया में अपना परचम लहराया। बात नीट की हो या आईआईटी की या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, एलन ने हमेशा अपना दबदबा कायम रखा। हाल ही में आए जेईई एडवांस परिणाम में भी टॉप 100 में हर तीसरा स्टूडेंट एलन क्लासरूम से रहा। एलन स्टूडेंट माहित राजेश गढ़ीवाल ने 360 में से 285 अंक प्राप्त कर ऑल इंडिया रैंक 9 हासिल की है। इसके साथ ही दिव्यांशु मालू ने ऑल इंडिया रैंक 11 हासिल की। उम्मीद है एलन के बढ़ते हुए शानदार सफर के साथ आप सबका भरोसा यूं ही बढ़ता रहेगा, और ये एलन का वादा है कि हमेशा की तरह आगे भी आपके विश्वास को कायम रखेगा। आपका अपना एलन।